चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 6 में। तो सबसे पहले सब में रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते। तो यहाँ पे आ जाइए, रिक्वायरमेंट में बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है क्या कि स्टेटमेंट बना करके बताना है कि प्रॉफिट और प्लस में एक्सपेंस को हम लोग किस तरह से एलोकेट किए प्री और पोस्ट पीरियड में, वो हम लोग को सबसे बताना है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हो, तो यहाँ पे बोला एबीसी लिमिटेड टुक ओवर अ रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे जो इफेक्ट कब से यहाँ पे टेक ओवर किया जा रहा है, तो 1 अप्रैल से द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2021। तो हम लोग के पास जो कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ वो हम लोग के पास गिवन है, जो 1 अगस्त 2021 को। फिर उसके बाद बोला द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022 इज गिवन, जिसमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ, फिर हम लोग के पास एक्सपेंस में दे रखा हुआ है जिसमें सैलरी दे रखा हुआ है, फिर स्टेशनरी दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है, इसके बाद हम लोग के पास एडवर्टाइजमेंट दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास जो है रेंट गिवन है, उसके बाद हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गिवन है, फिर डायरेक्टर फीस गिवन है, फिर बैड डेब्ट्स है, उसके बाद कमीशन ऑन सेलिंग एजेंट है, फिर ऑडिट फीस दे रखा हुआ है, टैक्स ऑडिट फीस, उसके बाद हम लोग के पास डिबेंचर दे रखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट पेड टू वेंडर दे रखा हुआ है, फिर सेलिंग एक्सपेंस, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, और उसके बाद लास्ट में हम लोग के पास जो है नेट प्रॉफिट हम लोग के पास गिवन है जो 87,600 का दे रखा हुआ है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग को बोला यहाँ पे कि टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच वाज अमाउंटेड टू 19,20,000। तो यहाँ पे टोटल जो सेल्स हम लोग के पास होगा वो कितने का 19,20,000 अरोज इवेंटली अप टू द डेट ऑफ 30/9/2021। तो यहाँ पे जो 30 सितंबर तक जो है इवेंटली एरोज इवेंटली अप टू द डेट ऑफ 39, मतलब 39 तक जो था वो एक जैसा सेल था। उसके बाद क्या बोला कि देयर आफ्टर दे रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो बाकी में के पीरियड में 2/3 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग इससे वर्किंग नोट करके निकाल सकते हैं जो सेल्स का रेशियो होगा वो। अब सेकेंड नंबर पे क्या बोला कि ऑफिस रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज 2,000 पर मंथ अप टू सितंबर 2021। तो सितंबर तक यहाँ पे जो दे रखा हुआ था रेंट वो कितना, तो 2,000 करके, एंड देयर बाय इट वाज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ। तो यहाँ पे सितंबर के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जो 400 करके। उसके बाद क्या बोला कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 4800 टुवर्ड्स सेल प्रमोशन। तो जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा उसमें 4800 तक हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे, एंड उसके बाद का जो भी होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसे हम लोग टाइम रेशियो में बांटने वाले हैं। उसके बाद हम लोग के बात बोला कि डिप्रिशिएशन इंक्लूड 600 रुपीज 600 फॉर एसेट अक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो जो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड था उसके लिए हम लोग के पास 600 का डिप्रिशिएशन गिवन है। फिर यहाँ पे बोला ई नंबर पे पॉइंट पे कि परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30 सितंबर 2021 बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन का जो डेट है वो कब डिस्चार्ज हुआ, तो 30 सितंबर को यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग को जो भी था उसमें हम लोग को निकालना था कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे और एलोकेशन करेंगे किस तरह करेंगे, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस का जो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। तो यही हम लोग को समझ में रिक्वायर्ड है। तो चलिए आज एक कॉपी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे जहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा उसके हिसाब से वर्किंग नोट, जो भी रेशियो चाहिए होगा, और जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस के बारे में दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन उससे हम लोग उस एक्सपेंस को निकालेंगे प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में। तो आ जाइए यहाँ पे कॉपी में। ये कौन सा इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं टाइम रेशियो का। तो टाइम रेशियो देख लीजिए, यहां से देख लीजिए आप लोग, जो टेक ओवर हो रहा है बिजनेस वो कब से हो रहा है टेक ओवर, तो यहाँ पे बोला कि 1 अप्रैल से यहाँ पे टेक ओवर हो रहा है। बिजनेस कब से टेक ओवर है, 1 अप्रैल से। और इनकॉर्पोरेट कब हुआ, तो 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हो रहा था। यहाँ पे 1/4/2021। ईयर एंड का हम लोग के पास गिवन था कितना, 31/3/2022। यहाँ पे 31/3/2022 ये हम लोग के पास ईयर एंड का हो गया। और यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा है, तो 1 अगस्त 2021। तो ये हम लोग के पास 1 अगस्त को ही हो रहा था ना। तो कितना मंथ प्री पीरियड का हो गया और कितना पोस्ट पीरियड का, तो यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई, और जुलाई मतलब 4 मंथ का हम लोग का क्या हो गया, 4 मंथ जो हम लोग के पास हो गया वो क्या हो गया प्री पीरियड का, और बाकी जो 8 मंथ्स हो गया वो हम लोग के पास क्या हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। 8 मंथ्स कैसे, तो यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर के हम लोग को 31 मार्च तक का यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो टाइम रेशियो में चलिए लिख लेते हैं। टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम रेशियो
जो हो जाएगा 4 मंथ्स प्री पीरियड का दे रखा हुआ था और 8 मंथ्स हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का, तो टाइम रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2 के रेशियो में, तो टाइम रेशियो हो गया। अब सेकेंड नंबर पे हम लोग निकालेंगे जो हम लोग के पास सेल्स रेशियो कितना होगा उसमें, यहाँ पे सेल्स रेशियो, इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं कि एवरेज मंथली सैलरी जो भी होगा उसे हम लोग मान लेते हैं कि लेट एवरेज मंथली सैलरी बी एक्स। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले लेट एवरेज मंथली सैलरी बी एक्स, तो हम लोग मंथली सैलरी को यहाँ पे एक्स कंसीडर कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मंथली सैलरी को हम लोग को एक्स कंसीडर करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या दे रखा हुआ था कि सितंबर 9 तक यहाँ पे जो सेल्स था वो यहाँ पे इवेनली अकर हुआ था, मतलब एक जैसा अकर हुआ था, मतलब जो मंथली सेल हम लोग माने हैं उसी तरह से यहाँ पे 30/9 तक अगर होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे सेल वो कितना से इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे 2/3 से इंक्रीज हो रहा है। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे देखिए 39 मतलब डेट इज यहाँ तक, इससे पहले का जो भी सेल्स था उसे हम लोग क्या करेंगे इवेनली अकर करेंगे, मतलब जो भी हम लोग के पास एक्स था उसी के हिसाब से हम लोग जो भी मंथली सेल था उसी के हिसाब से हम लोग को लेना है प्री पीरियड का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं प्री पीरियड का जो हम लोग के पास होगा वो कितना मंथ था, 4 मंथ था, तो 4 मंथ्स इंटू हम लोग क्या करेंगे एक्स करेंगे, तो 4 मंथ्स इंटू एक्स जब करेंगे तो हम लोग के पास जो प्री पीरियड का यहाँ पे आ जाएगा सेल वो आ जाएगा 4x, और इसी तरह से हम लोग पोस्ट पीरियड का निकालेंगे, तो पोस्ट पीरियड का जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए प्री पीरियड का आप लोग को 4 महीने का था दे रखा, तो हम लोग यहाँ पे कर लिया। अब देखिए पोस्ट पीरियड जो होगा उसमें सितंबर तक, मतलब अगस्त और सितंबर तक यहाँ पे 2x ही होगा, मतलब अगस्त और सितंबर का x प्लस x ही होगा, यहाँ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे सितंबर के बाद जो सेल दे रखा हुआ था बाकी सितंबर से लेकर के जो 31 मार्च तक का, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो सितंबर से लेकर के 31 मार्च में इंक्रीज हो रहा था, कितना इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर 2/3 दे रखा हुआ है ना कि 2/3 यहाँ पे सेल जो रेस्ट ऑफ ईयर था उसमें इंक्रीज हो रहा था, तो हम लोग 2/3 से क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, दैट इज देखिए एक्स तो हम लोग के पास मंथली सेल हो गया, अगर इसमें हम लोग 2/3 यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो x प्लस 2/3 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इसे हम लोग जब टोटल करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 3 और 3 हो गया एलसीएम में, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस में 2x, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 5x/3, तो ये बाकी का जो 6 मंथ्स होगा उसमें 5/3x करके मंथली सेल होगा। तो यहाँ तक समझ में देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मंथली सेल हम लोग x मान लिए, प्री पीरियड का सेल में 4 महीने का सेल दे रखा होता तो 4 इंटू एक्स हो गया, मतलब 4x हो गया। अब पोस्ट पीरियड का जब भी हम लोग सेल निकालेंगे तो जो अगस्त था सितंबर था वहां तो एक्स करके ही होगा, और बाकी मंथ्स का सितंबर से लेकर के जो हम लोग के पास सितंबर से लेकर के कहाँ तक 31 मार्च तक का जो सेल होगा उसमें यहाँ पे 2/3 सेल इंक्रीज हुआ, तो जब 2/3 हम लोग इंक्रीज करेंगे, देखिए मंथली सेल एक्स है, अगर उसमें 2/3 हम लोग इंक्रीज करेंगे सेल तो 2/3 एक्स हो गया, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालें तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये 5/3, तो बाकी जो 6 मंथ्स का सेल होगा उसमें क्या होगा 5/3x करके होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/3x करके होगा, बाकी कितने दिन के लिए 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6 हम लोग कर देंगे, तो ये हम लोग के पास 6 मंथ्स का और बचा हुआ यहाँ पे 2 मंथ्स का ये हो गया, तो मतलब 8 मंथ्स का हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 2 जा 10x, जब हम लोग इसे टोटल करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 12x आ गया। तो इस तरह से सेल्स का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 4x जो प्री पीरियड का हो गया इज टू 4x इज टू कितना 12x, जिसका रेशियो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो हम लोग का 1:3 क्या हो जाएगा सेल्स का रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेल्स रेशियो 1:3 हो गया। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, तो आगे इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या बोला कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग वाज 2000 पर मंथ अप टू सितंबर, तो सितंबर तक यहाँ पे 2000 था एंड देयर बाय इट वाज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ, तो यहाँ पे बाकी मंथ का जो था वो यहाँ पे 400 से इंक्रीज हो रहा है, बाकी मंथ का मतलब सितंबर के बाद से 400 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए रेंट का भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो आ जाइए 3rd नंबर पे वर्किंग नोट नंबर पे, यहाँ पे प्री पीरियड का जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए प्री पीरियड का जो हम लोग के पास हो जाएगा 4 महीने का दे रखा हुआ और यहाँ पे 2000 पर मंथ करके रेंट दे रखा हुआ है, तो 2000 इंटू 4 महीने का हम लोग को देखना तो कितना हो गया 8000 हम लोग के पास आ गया प्री पीरियड का। अब पोस्ट पीरियड का जब हम लोग देखेंगे रेंट, ये हम लोग के पास रेंट का आ रहा है, तो रेंट पे प्री पीरियड का आप लोग को समझ में आ गया कि 2000 करके पर मंथ दे रखा था 4 महीने के लिए, तो 2000 इंटू 4 तो हम लोग के पास आ गया 8000। और पोस्ट पीरियड का जो होगा इसमें सबसे पहले जो अगस्त होगा उसका 2000 ही होगा, सितंबर जो होगा उसका भी कितना होगा 2000 ही होगा, बट इसके बाद सितंबर के बाद जो यहाँ पे है वो कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 400 से सेल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 2000 में 400 से इंक्रीज करेंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 24
डबल आ जाए 2400 आ जाएगा। और ये कितना मंथ्स के लिए, तो सितंबर से जब हम लोग मार्च तक का करते हैं तो सितंबर से मार्च कितना मंथ्स होता है, तो ये हम लोग के पास 6 मंथ्स होता है। तो इंटू हम लोग क्या करेंगे 6 कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा पोस्ट पीरियड का कितना रेंट होने वाला, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 2400 इंटू 6 और +2000 तो ये कितना हो गया 18,400। ये हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का अगर जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाता है 26,400। और यहाँ पे हम लोग के पास रेंट कितने का दे रखा हुआ है, ये भी दे रखा हुआ है। रेंट कहाँ गया, रेंट ये रहा 26,400। तो इसका हम लोग के पास आ चुका है जो प्री पीरियड प्लस में पोस्ट पीरियड, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन देखें, तो नेक्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ आ जाइए, अब हम लोग के पास यहाँ पे ट्रैवलिंग के बारे में दे रखा है। ट्रैवलिंग में बोला क्या कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 4800 टूवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एक तो सेल्स वाला प्रमोशन मतलब सेल्स के हिसाब से चलेगा, और दूसरा जो हम लोग का ट्रैवलिंग होगा वो किसके हिसाब से, टाइम रेशियो के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे प्री पीरियड का और यहाँ पे पोस्ट पीरियड का हम लोग निकालते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 4 में यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए कितना होगा प्री पीरियड में, कितना होगा पोस्ट पीरियड में। तो सबसे पहले अप टू क्या जो होगा सेल्स रेशियो में के हिसाब से वो कितना होगा 4800 वाला अमाउंट सेल्स रेशियो के हिसाब से। और सेल्स का रेशियो हम लोग के पास कितना था, तो सेल्स का रेशियो हम लोग निकाले थे 1:3 के रेशियो में। तो 1:3 के रेशियो में 4800 को हम लोग बांटेंगे सेल्स रेशियो में, तो कितना हो जाएगा, तो 4800 इंटू डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 1200 जो आ जाएगा प्री पीरियड का। और पोस्ट पीरियड का कितना आ जाएगा, तो इंटू हम लोग करेंगे 4, तो ये आ गया 3 था, तो ये हम लोग के पास आ गया 3600 का। एक बार देख लेता रेशियो 1:3 के रेशियो में हम लोग को बांटना था, तो 4800 डिवाइड बाय 4 तो ये आ गया, हाँ ठीक है। तो सेल्स रेशियो में जो हम लोग के पास होता कितना था 4800, जिसमें हम लोग बांटे सेल्स रेशियो में 1200 और 3600 करके हम लोग के पास आ गया। अब देखिए टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लोग के पास कितना गिवन है, तो यहाँ पे टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो कितना गिवन है, तो ये हम लोग के पास गिवन है 16,800 हम लोग के पास टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है। तो देखिए जो बाकी हो गया बैलेंस हो गया 16,800 में से माइनस करने के बाद हम लोग का 4800 माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बाकी का हो जाएगा उसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसे हम लोग बांटेंगे सेल्स रेशियो में। तो पहले देखिए सेल्स रेशियो में हम लोग बांटे थे किसे, तो जो हम लोग के पास सेल्स प्रमोशन के रिलेटेड जो दे रखा हुआ था उसे हम लोग सेल्स रेशियो में बांट दिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हम लोग के पास 4800 का था, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा 16,800 टोटल था, उसमें से 4800 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 12,000। अब ये जो 12,000 आएगा इस 12,000 को हम लोग को बांटना है टाइम के रेशियो में। तो टाइम का रेशियो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं टाइम का रेशियो कितना है। तो ये है 1:2 के रेशियो में टाइम का रेशियो दे रखा होता है, 1:2 में हम लोग इसे बांट देंगे। तो 12,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 4,000 और ये आ जाएगा 8,000। ये इस तरह से हम लोग के पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्री पीरियड में प्लस में पोस्ट पीरियड में कितना होगा वो आ गया, जो कितना हो गया, तो ये आ गया 5200 और नेक्स्ट वाला में 3600 प्लस में 8,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 11,600। तो ये हम लोग के पास किस चीज में आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कितना प्री पीरियड का था पोस्ट पीरियड में, ये समझ में आ भी गया आप लोग को। सबसे पहला जो पोर्शन था वो सेल्स प्रमोशन के लिए हम लोग के पास दे रखा होता 4800, जिसे हम लोग सेल्स रेशियो में बांटे, और बाकी का जो बच गया 16,800 में से 4800 माइनस करने के बाद जो 12,000 हुआ उसे हम लोग टाइम रेशियो में बांट दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस का को। अब देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस का भी हम लोग के पास हो चुका है। अब हम लोग के पास डिप्रिशिएशन के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि यहाँ पे 600 जो है वो है पोस्ट पीरियड के लिए, और बचा हुआ जो है बी होगा उसे हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए डिप्रिशिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग के पास कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट जो कितना गिवन है 9600। तो चलिए हम लोग 5th नंबर वर्किंग नोट नंबर में डेप्रिसिएशन का निकालते हैं, जिसमें सबसे पहले प्री पीरियड का और दूसरा हम लोग के पास हो जाएगा पोस्ट पीरियड का कितना होने वाला। तो सबसे पहले जो हम लोग का 600 है जो पोस्ट पीरियड का दे रखा हुआ है, तो 600 हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का जो आ जाएगा पोस्ट पीरियड में 600, और यहाँ पे बैलेंस का जो आ जाएगा बैलेंस कितना हो जाएगा, तो 9600 हम लोग के पास टोटल डेप्रिसिएशन है, जिसमें से 600 माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस हम लोग के पास बचेगा उसे हम लोग टाइम रेशियो में दैट इज 1:2 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे बांटेंगे। तो ये आ जाएगा 9,000 डिवाइड बाई 3, तो 3,000
और 3 टू जा 6000, ये हम लोग के पास आ गया। और टोटल जब हम लोग करेंगे इसका तो 3000 प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12000, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये 600 ही है, तो 6600 ये हम लोग के पास हो जाएगा। ये पोस्ट पीरियड का हम लोग के पास डेप्रिसिएशन हो जाएगा, जो वर्किंग नोट नंबर 5 में हो गया। उसके बाद हम लोग के पास क्या गिवन है कि परचेज कंसिडरेशन के बारे में दे रखा हुआ है, तो और तो कुछ नहीं है ना। डेप्रिसिएशन का हम लोग का हो चुका है। हाँ, ई वाले पॉइंट में हम लोग के पास क्या बोला कि परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30 सितंबर 2021। तो हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन के लिए दे रखा हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ 30 सितंबर को, मतलब जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हो रहा था अगस्त में, उसके 2 महीने बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब देखिए परचेज कंसिडरेशन पे जो यहाँ पे इंटरेस्ट टू जो वेंडर हम लोग के पास गिवन है वो कितना गिवन है, तो ये हम लोग के पास गिवन है 4200। इंटरेस्ट टू द वेंडर हम लोग के पास कितना गिवन है 4200। तो इसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसमें हम लोग बांटेंगे प्री इज टू पोस्ट। और पोस्ट का जो यहाँ पे टाइम पीरियड देखो, तो पोस्ट पीरियड में कितना मंथ्स के बाद यहाँ पे पेमेंट हो चुका था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के बाद पेमेंट हो चुका है। तो पोस्ट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो देखिए प्री पीरियड में था दे रखा था हम लोग के पास 4 महीना 4 मंथ्स ही था कि कितना मंथ्स था, प्री पीरियड में हम लोग के पास कितना मंथ्स था, हाँ 4 मंथ। और जो पोस्ट पीरियड होगा उसमें कितना मंथ्स हो जाएगा 2 मंथ्स, और इसी के साथ हम लोग के पास हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे राइट हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, और जो भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग स्टेटमेंट में रखते चलेंगे। तो यहाँ आ जाइए आप लोग, प्री पीरियड का पोस्ट पीरियड का हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा रेशियो, ये हो गया टोटल, ये हो गया प्री पीरियड का, और ये हम लोग के पास हो गया पोस्ट पीरियड का। ये आ गया रेशियो प्लस में टोटल प्लस में प्री और पोस्ट पीरियड का। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है उनके पास कितना 3,20,000, 3,20,000 ही है ना। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, इसे हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, तो इसे हम लोग बांटते हैं सेल्स के रेशियो में। तो सेल्स का रेशियो कितना दे रखा हुआ है, तो सेल्स का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं 1:3। तो 1:3 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे, और इसका जो अमाउंट है वो कितना 3,20,000। ये हम लोग क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग के पास एक्सपेंस में सबसे पहले दे रखा हुआ है सैलरी का, तो 48,000। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सैलरी का जो है 48,000। और सैलरी को हम लोग किस बेसिस पे बांटते हैं, तो सैलरी को हम लोग टाइम बेसिस पे बांटते हैं। तो टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, तो टाइम का रेशियो हम लोग के पास 1:2 दे रखा हुआ है। ये देख लीजिए टाइम का रेशियो जो है 1:2। इसके बाद ये सैलरी हो गया। फिर सैलरी के बाद हम लोग के पास स्टेशनरी 4800। तो यहाँ पे लिखिए स्टेशनरी जो 4800 का है, इसे भी हम लोग टाइम के रेशियो में बांटेंगे, तो 1:2 हो जाएगा। इसके बाद ट्रैवलिंग का, यहाँ पे ट्रैवलिंग जिसे हम लोग वर्किंग नोट में दिखाया, तो वर्किंग नोट में ट्रैवलिंग कितने का था, तो ट्रैवलिंग हम लोग के पास है 16,800 का। तो इसमें वर्किंग नोट दे रखा हुआ था जो कितना है वर्किंग नोट में, तो ट्रैवलिंग के लिए हम लोग के पास 5200 और 11,600। तो यहाँ पे 5200 और 11,600 ये हम लोग के पास हो गया ट्रैवलिंग का एक्सपेंस का। फिर ट्रैवलिंग के बाद हम लोग के पास एडवर्टाइजमेंट 16,000 का। तो यहाँ पे चले लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट जो कितने का है 16,000 का। और एडवर्टाइजमेंट को हम लोग किस रेशियो में बांटते थे, इसे हम लोग बांटते हैं सेल्स रेशियो में, जो हम लोग के पास है 1:3 का रेशियो, ठीक है। ट्रैवलिंग का तो हम लोग निकाल चुके थे ना, हाँ ट्रैवलिंग का हम लोग निकाल चुके थे, ये सॉरी एडवर्टाइजमेंट का। तो नहीं एडवर्टाइजमेंट का थोड़ी निकाल थे, कहाँ मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए एडवर्टाइजमेंट का हम लोग बांटते हैं किस रेशियो में, एडवर्टाइजमेंट होता है सेल्स पे, और तो हम लोग उसे बांटते हैं सेल्स रेशियो में, जो हो जाएगा 1:3। अब एडवर्टाइजमेंट के बाद देख लीजिए मिसलेनियस एक्सपेंस है जिसे हम लोग टाइम रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस टाइम रेशियो हम लोग के पास कितना है, तो 1:2 है। और मिसलेनियस एक्सपेंस कितने का 37,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 37,800 का। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास क्या गिवन है रेंट, जो कितने का रेंट गिवन है, तो रेंट हम लोग के पास है 26,400 का। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे, तो जहाँ पे वर्किंग नोट था तो वर्किंग नोट हम लोग लिख देंगे। और रेंट के बारे में हम लोग के पास कितना कितना था रेंट, तो प्री पीरियड का 8,000, पोस्ट पीरियड का 18,400। तो 18,400 और प्री पीरियड का कितना था 8,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8,000, ठीक है। अब रेंट के बाद हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का दे रखा हुआ है जो 4200। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है 4200, इसे हम लोग टाइम का रेशियो बांटेंगे, टाइम का रेशियो है 1:2। इलेक्ट्रिसिटी का हो चुका।
अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग के पास क्या गिवन है, डायरेक्टर फी। और डायरेक्टर कब होता है, तो डायरेक्टर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होते है उसके बाद ही, तो डायरेक्टर फीस जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट पीरियड का। यहाँ पे डायरेक्टर फीस ये हो जाएगा पोस्ट पीरियड का, और अमाउंट कितना गिवन है, 11,200। तो ये हम लोग के पास आ गया 11,200 का। अब इसके बाद कितना क्या दे रखा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग के पास बैड डेट्स को सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी डेट्स, जहाँ पे सेल्स का रेशियो है 1:3 का, और बैड डेट्स का अमाउंट दे रखा हुआ है 3200। फिर बैड डेट्स के बाद यहाँ पे कमीशन टू सेलिंग एजेंट 16,000, तो 16,000 कमीशन दे रखा हुआ है हम लोग का, और सेलिंग एजेंट का तो 1:3 के सेल्स रेशियो में। तो यहाँ पे कमीशन टू सेलिंग एजेंट के का दे रखा हुआ था, जो हम लोग सेल्स रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, टैक्स ऑडिट फीस जो 6,000 दे रखा हुआ है, तो टैक्स ऑडिट फीस हम लोग के पास कितना 6,000। और टैक्स ऑडिट फीस जब हम लोग का होता था, कंपनीज ऑडिट फीस जो होता था वो तो हम लोग पोस्ट पीरियड में रखते थे, बट जो टैक्स ऑडिट फीस होता था उसे हम लोग टर्नओवर के रेशियो में बांटते हैं। टर्नओवर दैट इज सेल्स का, तो सेल्स के रेशियो हम लोग का कितना गिवन है 1:3। यहाँ पे टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म भी करवाती है ना, तो इसलिए कंपनीज ऑडिट फीस रहता तो हम लोग पोस्ट में रखते हैं, और टैक्स ऑडिट फीस है तो हम लोग इसे जो होगा जो भी टर्नओवर होगा उसके रेशियो में हम लोग बांट देंगे। फिर टैक्स ऑडिट फीस के बाद यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, तो डिवेंचर तो पोस्ट पीरियड में ही इशू होगा ना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके बाद ही। तो डिवेंचर हम लोग के पास जो 3,000 दे रखा हुआ है तो वो हो जाएगा पोस्ट पीरियड का, तो यहाँ पे लिख दीजिए डिवेंचर इंटरेस्ट जो हो जाएगा पोस्ट पीरियड में, और इसका अमाउंट जो दे रखा हुआ है वो कितना है, तो 3,000 हम लोग लिख देंगे इसे पोस्ट वाले पीरियड में, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग के पास है इंटरेस्ट पे टू वेंडर जो 4,200, तो यहाँ पे इंटरेस्ट वेंडर के लिए, तो वेंडर के लिए हम लोग के पास जो प्री पीरियड का मंथ दे रखा था वो दे रखा था 4 मंथ्स, तो 4:2 कितना हो जाएगा, और पोस्ट पीरियड का दे रखा था 2, तो 4 मंथ्स:2 मंथ्स, तो हम लोग के पास जो रेशियो हो जाएगा 2:1 के रेशियो में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 4 मंथ्स:2 हम लोग क्या लिखेंगे 2 मंथ्स हम लोग के पास। देखिए सितंबर में पेमेंट हो रहा था ना, तो देखिए अप्रैल से लेकर के अगस्त तक में हम लोग का 4 मंथ्स हो गया था जो प्री पीरियड का, और पोस्ट पीरियड में कितना था सिर्फ और सिर्फ अगस्त का और सितंबर का 2 ही मंथ्स का, तो हम लोग का 4:2 हो जाएगा, जिसका रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो 4:2 का रेशियो कितना हो गया, तो 2:1, तो 2:1 के रेशियो हम लोग मान देंगे इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का अमाउंट जो दे रखा हुआ वो कितना दे रखा हुआ है 4,200, तो ये हो गया। अब इंटरेस्ट के बाद सेलिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है, तो सेलिंग एक्सपेंस तो सेल्स रेशियो में, तो 25,200 को हम लोग सेल्स के रेशियो में दैट इज 1:3 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे, जो सेलिंग एक्सपेंस का रेशियो हो जाएगा। अब इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास क्या है डेप्रिसिएशन का तो हम लोग निकाल चुके थे ना वर्किंग नोट से, तो यहाँ पे वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन में कितना आ गया था, तो ये आ गया था हम लोग के पास 3,000 और 6,600, 3,000 एंड और आ गया था 6,600, और जो टोटल अमाउंट था 9,600 में था हम लोग के पास। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का। अब एक्सपेंस को जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास नेट प्रॉफिट। और इसी के साथ जब हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग का सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आ जाए यहाँ पे, तो 3,20,000 को हम लोग को बांटना है, ये तो आप लोग बांट लोगे ना, अब तो इजिली बांट लोगे, तो इनटू डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हम लोग के पास आ गया 80,000, और इंटू 3 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 2,40,000। फिर यहाँ पे 48,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 16,000, और 16 कितना हो गया 32,000। फिर यहाँ पे हम लोग बांटेंगे 4,800 को डिवाइड बाय करेंगे 3, तो ये आ गया 1,600, और ये तो 3,200। फिर हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट टेबलिंग का तो बांट ही चुके हैं। फिर 16,000 को हम लोग को बांटना है, तो 16,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हम लोग के पास आ गया 4,000, और ये हो जाएगा हम लोग के पास एडवर्टाइजमेंट का था ना 4,3 12,000। फिर हम लोग के पास है मिसलेनियस एक्सपेंस का 37,800 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 12,600 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 25,200, ये आ गया। फिर उसके बाद जो हम लोग के पास है इलेक्ट्रिसिटी का, तो 4,200 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 1,400
अब 14 टू जा 2800। फिर हम लोग के पास है बैड डेट्स का 3200 डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, बैड डेट्स का 4 से ही डिवाइड करना था ना, तो 8 हम लोग को आ गया और 8 3 जा 2400। फिर 1600 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 16,000 में हम लोग को 4 करना है तो 4000 आ जाएगा और ये 4 3 जा 12,000 आ जाएगा। फिर हम लोग के पास 6000 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 6000 में 4 से करेंगे तो 1500 हम लोग के पास आ जाएगा और यहाँ पे 15 3 जा 4500 ये हम लोग के पास आ जाएगा। फिर ये 3000 जो पोस्ट पीरियड का था तो वो तो लिख ही चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे 4200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1400 और यहाँ आ जाएगा 2:1 था, सॉरी 2:1 था ना, तो ये 1400 हम लोग का इस साइड में आ जाएगा और ये 2800 हम लोग के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है हम लोग के पास 25,200 का, 25,200 को हम लोग को बांटना है 1:3, तो डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 6300 और इस 6300 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 18,900 ये हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो भी हम लोग के पास दे रखा है वो ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से माइनस करने के बाद निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 प्लस में 6300 प्लस में 2800 प्लस 1500 प्लस 4000 प्लस 800 प्लस 1400 प्लस 8000 प्लस 12600 प्लस 4000 प्लस 5200 प्लस 1600 प्लस 16000। हाँ, तो ये हम लोग के पास 67,200 जिसमें से हम लोग 80,000 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 12,800 12,800 हम लोग के पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया प्री पीरियड का। अब पोस्ट पीरियड में देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 6600 प्लस में 18,900 प्लस 1400 प्लस 3,000 प्लस में 4500 प्लस 12,000 प्लस 2400 प्लस 11,200 प्लस 2,800 प्लस 18,400 प्लस 25,200 प्लस 12,000 प्लस 11,600 प्लस 32,200 था प्लस में 32,000, तो ये जो हम लोग के पास आ गया 165,200 जिसमें से माइनस करेंगे 2,40,000, तो ये जो हम लोग के पास आ गया 74,800 का हम लोग के पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट 74,800 का। और इस टाइम में तो हम लोग के पास गिवन था टोटल का, जो कितना था टोटल का गिवन 87,600, तो यहाँ पे लिख दीजिए 87,600। और वैसे भी इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे प्री और पोस्ट पीरियड का तो ये हम लोग के पास ये वाली अमाउंट आ जाएगा जो 74,800 ऐड करने के बाद 87,600 आ चुका है। और इसी के साथ हम लोग का जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7।